अब हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि जहाँ पर सावाको बोल रही होती है कि एलिमेंट्री स्कूल के अंदर मुझे कोई भी हेट नहीं करता था। हालांकि मेरा तब भी कोई भी फ्रेंड सर्कल नहीं था और ना ही मेरा कोई क्लोज फ्रेंड था, लेकिन फिर भी सभी लोग मुझसे काफी अच्छे से बात किया करते थे। और फिर एक दिन मेरे क्लास की शिनो ने मुझे साड़ाको कहकर बुलाया और फिर उसी दिन से सारा स्कूल मुझे साड़ाको नाम से बुलाने लगा। जिसके बाद ही धीरे धीरे सारे रूमर्स मेरे बारे में फैलना शुरू हो गए। जिसके बाद में जब तक यहाँ पर हाई स्कूल में पहुंची तो वो रूमर्स काफी ज्यादा फैल चुके थे और फिर यहाँ पर सभी लोगों ने ये कहना स्टार्ट कर दिया कि अब तो मैं यहाँ पर भूत को भी देख सकती हूँ, साथ ही मैं भूतों को समन भी कर सकती हूँ। और ऐसे ही सारे रूमर्स फैलते रहे और धीरे धीरे कर सभी लोगों ने मुझे इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। और फिर हमें यहाँ पर पता चला कि सावाको पहले से ऐसी नहीं थी, बल्कि स्टार्टिंग में तो उसे सभी लोग काफी अच्छे से ट्रीट करते थे, लेकिन धीरे धीरे कर सारे रूमर्स फैलने की वजह से उसे सभी लोग काफी बिछड़ते गए। और साड़ाको नाम उसका उसकी फ्रेंड ने दिया था और उसी वजह से वो सारे रूमर्स फैलने लगे थे। और आखिर में जाकर यहाँ पर सावाको अकेली पड़ गई। जिसके बाद वापस से हम यहाँ पर देख ही सकते हैं कि सावाको यहाँ पर उन लड़कियों के सामने खड़ी होकर बोल रही होती है कि यानो और योशिदा के बारे में ये सारी बातें गलत हैं, वो दोनों बिल्कुल भी ऐसी नहीं हैं, वो तो काफी काइंड पर्सन है। लेकिन तभी एक लड़की सावाको के सामने आ जाती है और कहती है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, हमें सब कुछ पहले से ही पता है, हमें पता है कि वो दोनों डिलिक्वेंट्स हैं और वो दोनों क्रिमिनल्स हैं और कुछ भी नहीं। फिर तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं यहाँ पर काज़ुया और रियो दोनों ही अपनी क्लास की तरफ जा रहे होते हैं। तभी वो यहाँ पर अपने सामने देखते हैं कि गर्ल्स टॉयलेट के सामने यहाँ पर काफी सारी भीड़ जमा हो रखी है। और फिर यहाँ पर काज़ुया जाकर कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी यहाँ पर काज़ुया का दोस्त उसे बता रहा होता है कि गर्ल्स टॉयलेट के अंदर लड़ाई हो रही है, तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा, लेकिन सच में साड़ाको वहाँ पर फाइट कर रही है। और ये सुनने के बाद तो हम यहाँ पर देख ही सकते हैं कि यहाँ पर काज़ुया को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता और कहता है कि आखिर ऐसा क्यों, आखिर वो फाइट क्यों कर रही है। तभी वहाँ पर यानो और एंडो आती है और कहती है कि हमें नहीं पता, पर हमें ये पता चला कि ये सारी फाइट सावाको ने स्टार्ट की है। और यहाँ तक कि हमें ये भी पता चला ये सारी ही फाइट योशिदा और यानो के बारे में जो रूमर्स फैले हुए हैं उसी रिलेटेड है। तभी काज़ुया का दोस्त कह रहा होता है ये तो होना ही था, क्योंकि साड़ाको ही वो सारे रूमर्स को फैला रही थी। लेकिन यहाँ पर काज़ुया ये सुनने के बाद काफी चिल्लाती और कह रहा होता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, सावाको कभी भी किसी के बारे में भी रूमर्स नहीं फैला सकती। तभी यहाँ पर पीछे से यानो और योशिदा आती है और कहती है कि आखिर काज़ुया तुम्हें क्या हुआ, इतना तुम क्यों चिल्ला रहे हो। तब काज़ुया उन लोगों को कहता है कि अंदर सावाको फाइट कर रही है तुम्हारे बारे में फैले हुए रूमर्स को लेकर। और यहाँ पर सुनने के बाद तो ये दोनों तेजी से भागते हैं अंदर की तरफ। फिर यहाँ पर यू भी काज़ुया को देखकर कह रहा होता है कि क्या तुम ठीक हो, जहाँ पर काज़ुया कहता है कि नहीं मैं ये सारी चीजों को देखकर बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। फिर हमें वापस से यहाँ पर वॉशरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़की साड़ाको के सामने खड़ी हुई होती है, जहाँ पर सावाको भी उस लड़की का हाथ पकड़ते हुए कह रही होती है कि उस वक्त जो तुमने यानो और योशिदा के बारे में बोला था उसे वापस लो जल्दी करो। जहाँ पर वो लड़की कह रही होती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरा हाथ पकड़ने की, जहाँ पर सावाको कह रही थी प्लीज वो सारे रूमर्स झूठ हैं और उस वक्त जो सारी चीजें तुम उन दोनों के बारे में बोल रही थी वो सारी चीजें बिल्कुल गलत है, इसी वजह से तुम्हें अपने सबको वापस लेना ही होगा। और ये सुनने के बाद तो वो लड़की वापस से हंसने लग जाती है और कहती है कि आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगी। तब सावाको से कह रही होती है कि अगर तुम उनके बारे में ये सारे रूमर्स को फैलाओगी तो इस चीज से उन दोनों की फीलिंग्स हर्ट हो सकती है। तभी वो लड़की अचानक से सावाको वहाँ पर नीचे गिरा देती है और कहती है कि बस बहुत हो गया, अब मैं तुमसे बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती। और आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की, क्या वो तुम नहीं हो जिसने की इन दोनों के बारे में रोमांस फैलाना स्टार्ट किया था। और ये सुनने के बाद तो सावाको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता और कहती है कि आखिर तुम ये क्या कह रही हो। तब वो लड़की यहाँ पर काफी गुस्से होते कह रही होती है कि जैसा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा कि उन दोनों के बारे में रूमर्स तुमने ही फैलाना स्टार्ट किया था। लेकिन तभी वहाँ पर यानो और योशिदा भी आ जाती हैं, जहाँ पर हम देख ही सकते हैं यहाँ पर इन लड़कियों की बातों को सुनने के बाद तो सावाको काफी हैरान होती है और वो कह रही होती कि आखिर मैं उन दोनों के बारे में रूमर्स को क्यों फैलाऊंगी, उन्होंने आज तक मेरे बारे में कुछ भी बुरा नहीं किया, वो दोनों ही मुझे लेकर काफी काइंड है, तो फिर आखिर मैं उन्हें लेकर रूमर्स क्यों फैलाऊंगी। लेकिन तभी यहाँ पर वो लड़की सावाको के ऊपर पैर रखकर कह रही होती है कि इस चीज से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं बस यहाँ पर तुम्हारी बात कर रही हूँ और हमें पता है कि तुमने उन दोनों का यूज किया है, तुम उन दोनों के साथ सिर्फ इसी वजह से रह रही थी ताकि तुम उन दोनों का यूज कर सको और फिर अपना काम निकल जाने के बाद तुमने उनके बारे में रूमर्स फैलाना स्टार्ट कर दिया और सिर्फ उन्हीं की वजह से तुम काज़ुया के इतने करीब आ पाई हो। हमें वैसे भी सब कुछ पता है, तो हमारे सामने ऐसा एक्ट करना बंद करो, तो फिर जल्दी करो, अब तुम यहाँ पर अपनी गलती मान लो जिसके बाद हम तुम्हें छोड़ देंगे। तब यहाँ पर सावाको भी काफी चिल्लाते हुए कह रही होती कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग यहाँ पर मुझे अकेला छोड़ते हो या फिर नहीं, मैं बस यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज चाहती हूँ कि उस वक्त तुमने जो कहा था वो सब तुम वापस ले लो, क्योंकि वो सारा सब कुछ बिल्कुल झूठ था और तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। जिसके बाद सावाको को यहाँ पर काफी सारी पुरानी यादें आ रही होती हैं, जिसके बाद वो कह रही होती है कि भले ही आज तक सभी लोग मुझे अवॉइड किया करते थे, लेकिन उन दोनों ने मुझे बिल्कुल भी अवॉइड नहीं किया और वो लोग ने मुझसे बिना डरे मेरी मदद की। तुम लोग अभी उन दोनों के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हो, तुम बिल्कुल भी नहीं जानते कि उन दोनों ने मेरी कितनी मदद की है, यहाँ तक कि मैं उन दोनों को कितना ज्यादा पसंद भी करती हूँ। तभी वहीं पर हम देख ही सकते हैं कि यानो और योशिदा ये सारी बातों को वहाँ पर खड़ी होकर सुन रही होती है। जिसके बाद यहाँ पर यानो और योशिदा को समझ में आ जाता है कि अगर उस दिन वो सावाको की पूरी बात को सुन लेते तो सावाको उनसे कहती कि मैं तुम लोगों को पसंद नहीं करती, लेकिन मैं तुम दोनों को काफी ज्यादा पसंद करती हूँ। जिसके बाद उन लोगों के बीच कुछ भी चेंज नहीं होता, लेकिन बस एक गलतफहमी जिसकी वजह से ये सारा सब कुछ
हुआ है, यानी कि इन लोगों की फ्रेंडशिप के अंदर इतनी गैप आई है। लेकिन कोई बात नहीं, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यानो और योशिडा भी उन लोगों के सामने आ जाती हैं और सावाको की मदद करती हैं, जिन्हें देखकर यहाँ पर वो लड़कियां भी थोड़ी सी पीछे हट जाती हैं और वो कह रही होती हैं कि योशिडा, क्या तुम उस लड़की की मदद करना चाहती हो जिसने कि तुम्हारे बारे में ये सारे रूमर्स को फैलाया था। जहाँ पर योशिडा भी ये सुनने के बाद कह रही होती है कि तुम बंद करो, सावाको ने ये सारे रूमर्स को नहीं फैलाया है। और यहाँ पर ये दोनों साथ में कह रही होती है कि सावाको ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकती। और फिर अचानक से ही यहाँ पर योशिडा तेजी से उस लड़की के पास जाती है और कहती है कि अब बस बहुत हुआ, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। तब वो लड़की भी उसे कह रही होती है कि योशिडा, क्या तुम साड़ाको के लिए हमसे फाइट करना चाहती हो। और ये सुनने के बाद यहाँ पर योशिडा कह रही होती है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे फाइट में हरा सकती हो? क्या तुम भूल गई मैंने अपने मिडिल स्कूल के अंदर 99 बॉस को किस तरह से मारा था, और वो भी अकेले। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी तुम यहाँ पर मुझे से फाइट करना चाहती हो तो जरा सावाको को हाथ लगा कर दिखाओ। और ये देखने के बाद यहाँ पर वो लड़कियां काफी डर जाती हैं और फिर वहाँ से भाग जाती हैं। लेकिन तब यहाँ पर सावाको उन लोगों को रोकती है और कहती है कि एक मिनट रुको, अभी भी हमारे बीच की वो गलतफहमी दूर नहीं हुई है और अभी भी तुमने वो वापस नहीं लिया है जो तुमने उस वक्त कहा था। तब वो लड़की भी उससे कह रही होती, तुम काफी जिद्दी हो, ठीक है मैं वो सारी चीजों को वापस लेती हूँ। जिसके बाद वो लड़की भी वहाँ से चली जाती है। तब यहाँ पर सावाको भी स्माइल करते हुए कह रही होती है कि वो सभी लोग मेरी बात को समझ गए, इसके बाद सभी लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग बिल्कुल दूर हो जाएगी। लेकिन तब यहाँ पर यानो योशिडा कह रही होती कि अगर सच बताओ तो बात ये है सावाको कि हमें उन सारे रूमर्स से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद सावाको भी यहाँ पर होते हुए उन दोनों को थैंक्स कहती है और कहती है कि तुम दोनों ने मुझ पर यकीन किया इसलिए थैंक्स। वहीं पर बाहर खड़ा हुआ काज़ुया है, सभी लोगों की बातों को सुनकर काफी गुस्सा हो रहा होता है। तभी यहाँ पर काज़ुया उन लड़कियों को भी वहाँ से बाहर निकलते हुए दिखता है, जिन्हें देखकर वो कह रहा होता है कि मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं जो कि दूसरे के बारे में झूठी अफवाहें फैलाते हो, और तुम सभी लोगों को ये बात बिल्कुल पता होनी चाहिए कि यानो और योशिडा के बारे में वो सारे फैले हुए रूमर्स बिल्कुल झूठ हैं। और क्या सच में तुम सभी लोगों को ऐसा लगता है कि सावाको ये सारे रूमर्स को फैला सकती है? तब काज़ुया के दोस्त भी उसे देखकर कह रहे होते हैं कि अगर सच बताए तो हमें सावाको के बारे में अभी कुछ इतना पता नहीं है, और सभी लोग यहाँ पर उसके बारे में यही चीज बोल रहे हैं। लेकिन तभी यहाँ पर हिनानो और एंडो आती है और कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, वहाँ पर सावाको योशिडा और यानो के लिए फाइट कर रही थी क्योंकि वो लड़कियां उन दोनों के बारे में बुरा बोल रही थी। यहाँ तक कि उन लड़कियों ने साथ में मिलकर सावाको को मारा भी। लेकिन फिर भी एक मोमेंट के लिए भी सावाको ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी और लास्ट तक वो लड़ती रही। लेकिन यहाँ पर हम सभी लोग यहाँ पर उसके बारे में बिल्कुल गलत सोच रहे थे। लेकिन लास्ट में जाकर यानो और योशिडा ने सावाको को बचा ही लिया। जो सुनने के बाद यहाँ पर काज़ुया का दोस्त भी कह रहा होता है कि क्या सच में यानो और योशिडा ने सावाको को बचा लिया? तो इसका सीधा मतलब यही होता है कि सावाको ने उन दोनों के बारे में बिल्कुल भी रूमर्स को नहीं फैलाया है। वरना अगर ऐसा होता कि सावाको ने उनके बारे में रूमर्स फैलाए होते तो वो लोग आखिर उसे जाकर क्यों ही बचाते। जिसके बाद ये सभी लोग यहाँ पर साथ में मिलकर उसकी तारीफ करने लग जाते हैं, जो देखकर यहाँ पर काज़ुया भी काफी खुश होता है। वहीं पर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सावाको यहाँ पर खड़ी होकर उन दोनों से कह रही होती है कि मुझे लगा था कि मैं अपने आप ही सभी लोगों की गलतफहमी को दूर कर दूंगी, और उस वक्त सच में मैं काफी ज्यादा डर गई थी। लेकिन फिर मैंने उस वक्त तुम दोनों के बारे में सोचा, जिसके बाद मुझे काफी हिम्मत भी मिली, और मुझे पता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो तुम लोगों के बारे में और भी ज्यादा रूमर्स फैलते ही जाएंगे, जिससे कि तुम लोगों को और भी ज्यादा तकलीफ होगी, और मैं तुम लोगों को और भी ज्यादा हर्ट करना नहीं चाहती हूँ। पर अगर सच बताओ तो मैं तुम दोनों से बिल्कुल भी दूर रहना नहीं चाहती हूँ। मैं सच में तुम दोनों के साथ में रहना चाहती हूँ, लेकिन ऐसा करने से तुम लोगों के बारे में और भी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग फैलेगी। तो मैं सच कह रहा हूँ कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी वो सारी गलतफहमी को दूर करने की। तब सावाको सोचने लगती कि मुझे पता है कि इस वक्त मैं काफी सेल्फिश बातें कर रही हूँ, लेकिन फिर भी ये दोनों बिना कुछ बोले मेरी बातों को सुन रहे हैं। जिसके बाद सावाको इन दोनों से कहती है कि अगर सच बताओ तो मैं चाहती हूँ कि मैं तुम दोनों की दोस्त बन जाऊँ। लेकिन तब यहाँ पर योशिडा कह रही होती कि तुम अभी तक सोच रही थी कि इन रूमर्स की वजह से हम दोनों परेशान हैं। और फिर यानो कहती अगर तुम्हें ऐसा लग रहा था कि तुम हमारे साथ रहोगी तो इस वजह से हमें हर्ट होगा, और तुम्हें ऐसा भी लगा कि हम दोनों तुम्हें अपना फ्रेंड नहीं मानते, तो सच बताओ तो तुम काफी बेवकूफ हो। जिसके बाद यानो यहाँ पर उसे गले लगाते हुए कह रही होती है कि तुम सच में काफी बड़ी बेवकूफ हो। और फिर सावाको यहाँ पर कह रही होती है कि मैं थोड़ी देर पहले यहाँ पर नीचे गिर गई थी, जिस वजह से मेरे कपड़े थोड़े गंदे हो गए हैं, और अगर तुम मुझे गले लगाओगी तो तुम्हारे कपड़े भी गंदे हो जाएंगे। और यानो कह रही होती है बहुत हुआ, मैं अब और कुछ भी नहीं सुनना चाहती। जिसके बाद वो यहाँ पर उसे गले लगा लेती है। वहीं यहाँ पर योशिडा खड़े हुए सोच रही होती है कि मैं सच में काफी बड़ी बेवकूफ हूँ, मुझे उस वक्त तुमसे वो क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए था, मुझे माफ कर दो सावाको, मैंने तुम पर डाउट किया। लेकिन अब तुम दोबारा से कभी भी अकेले रहने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि तुम नहीं जानती कि हम दोनों तुम्हारी कितना केयर करते हैं और तुम हमारी दोस्त बनना चाहती हो, लेकिन अभी तक तुम्हें ये रियलाइज नहीं हुआ कि तुम पहले से ही हमारी दोस्त बन चुकी हो। और ये सुनने के बाद तो यहाँ पर सावाको को अपनी पुरानी बातें याद आ रही होती है। जिसके बाद यहाँ पर योशिडा भी उसे गले लगाते हुए कह रही होती है कि सावाको तुम सच में काफी बड़ी बेवकूफ हो। और ये देखने के बाद यहाँ पर सावाको सच में काफी खुश होती है। वहीं पर बाहर से सभी लोग उन तीनों को बाहर से खड़े हुए देख रहे होते हैं। जिसके बाद ये सभी लोग यहाँ पर कह रहे होते हैं कि सच में काफी अच्छे दोस्त हैं तीनों। तभी काज़ुया का दोस्त भी बाथरूम में अंदर जाकर देखता है और फिर भागते हुए बाहर आकर कह रहा होता है कि अब अंदर सब कुछ ठीक है और यहाँ पर एक हैप्पी एंडिंग हुई है। जो देखने के बाद यहाँ पर रियो भी कह रहा होता है कि अब सच में सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर दूसरी तरफ से पिन भागते हुए आ रहा होता है और वो भागते हुए कह रहा होता है कि मुझे बताओ कि आखिर कहाँ पर फाइट हो रही है। जिसके बाद पिन भी यहाँ पर काफी तेजी से उन सभी स्टूडेंट्स को धक्का देते हुए बाथरूम में
में अंदर चला जाता है। तभी यहाँ पर पिन योशिदा, यानो और सावाको को गले लगे हुए देखता है। तब यानो भी उसे देखकर कह रही होती है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जहाँ पर पिन भी उन लोगों को देखकर कह रहा होता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग यहाँ पर एक दूसरे को पंच मारो। सच बताओ तो इससे ज्यादा उसमें काफी मजा आएगा। जो सुनने के बाद यहाँ पर यानो भी चिल्लाते हुए कह रही होती है कि आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो और खुद को तुम यहाँ पर टीचर कहते हो। तुम जल्दी से चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना यहाँ पर मेरे से बुरा तुम्हारे लिए कोई भी नहीं होगा। जिसके बाद पिन भी यहाँ पर भागते हुए बाहर निकलता है। जहाँ पर बाहर खड़े हुए सभी लोग वहाँ से हटा रहा होता है। जिसके थोड़ी देर बाद यहाँ पर ये तीनों भी बाहर आती हैं और तभी वो तीनों देखती हैं कि वहाँ पर काज़ुया अभी भी खड़ा हुआ होता है और काज़ुया यहाँ पर कह रहा होता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। साको भी यहाँ पर स्माइल करते हुए कह रही होती है कि हाँ, और तुमने इसमें मेरी काफी मदद की है। जिसके बाद वो यहाँ पर उसे थैंक्स भी कहती है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लड़के साको को स्माइल करते हुए देखते और कहते हैं कि क्या सच में अभी साको को स्माइल कर रही थी। और ये सारी चीजें यहाँ पर रियो भी नोटिस कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर वो सभी लोग एक साथ खड़े होकर अपने टेस्ट में आए हुए मार्क्स को देख रहे होते हैं। तब साको भी यहाँ पर कह रही होती है कि इस टेस्ट के अंदर मेरे मार्क्स काफी कम आए हैं, मैं इस बार 3rd प्लेस पर आई हूँ। क्योंकि सच बताओ तो मेरे टेस्ट में मेरा इस बार कोई ध्यान नहीं था। वहीं पर वो देखते हैं कि उसे क्लास के सभी बच्चों के मार्क्स काफी अच्छे आए थे और ये देखकर तो वो लोग काफी खुश भी होते हैं। जिसके बाद वो सभी लोग यहाँ पर साको को थैंक्स कहते हैं और हमें यहाँ पर पता चलता है कि उस दिन के बाद ही सभी लोग यहाँ पर साको को एक अलग नजर से ही देखते हैं। तभी हमें यहाँ पर दिखा जाता है कि साको को यहाँ पर अपनी क्लास में बैठकर सोच रही होती है कि क्या सच में मैं ऐसी चीजों को ठीक करने के लिए अपना बेस्ट ट्राई किया। लेकिन तभी यहाँ पर योशिदा कह रही होती है कि क्या साको आज तुम हमारे साथ रामन खाने के लिए आओगी। और साको उससे पूछती है कि क्या सच में मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ। और यानो कहती है कि हाँ, इसी वजह से तो हम तुमसे पूछ रहे हैं। जिसके बाद ये तीनों भी यहाँ से जाने लगती हैं। वहीं बैठा काज़ुया उन लोगों को जाते हुए देखता है और कहता है कि अब मुझे साको से बात करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। जिसके बाद काज़ुया भी वहाँ पर उसकी तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से उसके दोस्त उसके पास आ जाते हैं। तभी यहाँ पर साको को भी पीछे मुड़कर काज़ुया को देखकर अच्छी से स्माइल करती है। जिसे देखने के बाद यहाँ पर काज़ुया भी कह रहा होता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। जो देखकर यहाँ पर उसके दोस्त भी कह रहे होते हैं कि आखिर तुम्हें क्या हो गया काज़ुया, तुम ठीक तो हो, है ना। तब हम यहाँ पर दूसरी तरफ देखते हैं कि यहाँ पर साको अपने दोस्तों के साथ जा रही होती है। तब वो यहाँ से जाते हुए सोच रही होती है कि अगर सच बताओ तो ये सभी लोग मेरी लाइफ के काफी इंपॉर्टेंट पर्सन हैं और मैं बिना काज़ुया की मदद के इन लोगों से नहीं मिल पाती और मैं सच में इन लोगों को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहती। वहीं पर काज़ुया यहाँ पर सोच रहा होता है कि हमेशा ही साको के पास यानो और योशिदा रहती हैं, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर सच बताओ तो उन दोनों के साथ साको सच में काफी खुश है और ये देखकर तो मैं भी काफी खुश हूँ। वहीं पर काज़ुया के दोस्त उसे उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर ऐसी चीजों को भी रियो यहाँ पर नोटिस कर रहा होता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर साको यानो और योशिदा के साथ जा रही होती है। लेकिन तभी भागते हुए शिनो उसके पास आती है और वो वहाँ पर आकर कह रही होती है कि साको मैं काफी खुश हूँ कि तुमने काफी अच्छे दोस्त बनाए हैं। और फिर वो यहाँ पर इन दोनों से कह रही होती है कि तुम दोनों यहाँ पर साको का ध्यान रखना। जिसके बाद वो भी यहाँ से चली जाती है। वहीं पर हम देख ही सकते हैं यहाँ पर साको काफी खुश लग रही थी। लेकिन तभी यहाँ पर यानो और योशिदा पीछे से कह रही थी कि साको उस दिन तुमने हमसे कहा था कि तुम हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, तो फिर सच बताओ कि आखिर तुम हमारे बारे में कैसा फील करती हो। तब यहाँ पर साको ये सुनने के बाद काफी नर्वस हो जाती है और कहती है कि तुम दोनों सच में मुझे काफी पसंद हो, मैं तुम दोनों से सच में प्यार करती हूँ। जो सुनने के बाद वो दोनों भी काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि हम भी तुमसे प्यार करते हैं। और ये सुनने के बाद यहाँ पर साको काफी अच्छी स्माइल करती है और वो भी काफी खुश लग रही थी और फिर कह रही थी कि काज़ुया से मिलने के बाद मेरी लाइफ के अंदर काफी अच्छे चेंजेस आए हैं और अब मैं अपनी लाइफ के अंदर काफी खुश हूँ। तभी हम यहाँ पर स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर ये सभी लड़कियाँ साथ में मिलकर एक जगह पर बातें कर रही होती हैं कि सच में उस वक्त काज़ुया हमें काफी गुस्से में देख रहा था और उस वक्त काज़ुया ने ये भी कहा था कि वो उन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता जो कि दूसरों के बारे में झूठी अफवाहें फैलाते हैं। तो क्या सच में वो उस वक्त हमारे बारे में बात कर रहा होगा? और क्या तुम लोगों को पता है कि आखिर युका कैसी है? क्योंकि युका मिडिल स्कूल से ही काज़ुया को पसंद करती है। लेकिन तभी वो लोग यहाँ पर नोटिस करते हैं कि उनके पीछे यहाँ पर युका खड़ी हुई होती है। जिसके बाद युका भी यहाँ पर सुनने के बाद रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। लेकिन वहीं पर हम देख ही सकते हैं कि एक लड़की यहाँ पर खड़ी होती है जो कि इन सारी बातों को सुन रही थी। तभी वो लड़की यहाँ पर कह रही होती है कि सच में ये सभी लोग काफी बेवकूफ हैं और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि काज़ुया कभी भी इन जैसी लड़कियों को पसंद करेगा। और हमने यहाँ पर देखा कि चाहे जो भी हो लास्ट में जाकर सब कुछ ठीक हो गया। यानो और योशिदा को भी सच पता चल गया कि सच में साको उन दोनों को काफी पसंद करती है, जिस वजह से उनकी फ्रेंडशिप भी काफी अच्छी हो गई पहले से भी ज्यादा। लेकिन इसी बीच यहाँ पर हमारा काज़ुया लटक गया क्योंकि अब यहाँ पर उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा साको से बात करने का, क्योंकि वो हमेशा ही यहाँ पर योशिदा और यानो के साथ ही रहती है। लेकिन देखा जाए तो सच में बिल्कुल सही है क्योंकि साको यहाँ पर बिल्कुल उन दोनों के साथ सच में काफी खुश लग रही है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। तो अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगा तो लाइक कर लेना और अगर इस चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर ही लेना। मैं मिलता हूँ आपको एक ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।